डिटरमिनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ लोड। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में अगर हमारे पास हम कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर इलेक्ट्रिक हीटर है, टेलीविजन है, एटसेट्रा, सो इनकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको हम लोड कहते हैं, जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमें जो एनर्जी है वो डिसिपेट करते हैं, जो एनर्जी हम उनको प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी वहां पर यूटिलाइज होती है, उनको हम कहते हैं लोड्स। तो अब इसी तरह का एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी पढ़ते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट्स अप्लाइड अक्रॉस द हीटिंग कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल ड्राइव्स अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक केटल आप कंसिडर कर ले, यहाँ पर हम इसको एक रफ सा डायग्राम उसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेट्स सपोज हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल यू इस शेप का होता है, आप देखें इलेक्ट्रिक केटल, इसकी यूं ड्रॉ कर लेते हैं उसको, ये आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक केटल है सपोज ये। अब यहाँ पर इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक कॉइल यूज करते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक केटल आ गया, यहाँ पर हम कॉइल यूज करते हैं स्प्रिंग टाइप का। देखें मैं इसको यू यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये अब ये हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल इसका सरफेस है, नीचे बॉटम है। अब देखें जब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन इस कॉइल के अंदर करंट मूव करता है, और जब करंट मूव करता है सो रेजिस्टेंस की वजह से, हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और वो हीट एनर्जी फिर यूज होती है। और इसमें जो आप फॉर एग्जांपल चीज बनाते हैं, करते हैं उसको, सो उस फॉर्म में आपको मिलती है एनर्जी इन द आउटपुट। सो एक्चुअली हीट, एक्चुअली जो हमारे पास हीट एनर्जी वो हम ऑब्टेन करते हैं किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो यहाँ पर दो एंड है इसके, देखें एक एंड ये है इस कॉइल का, एक एंड ये है। सो इन दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें गिवन है, यानी कितना वोल्टेज हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, डेटा को हम यहाँ से लिख लेते हैं। डेटा कौन कौन सी चीजें नोन है हमें, 240 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है, या उसको हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज 240 वोल्ट्स। इन दो एंड्स के दरमियान, जो इस कॉइल के दो एंड्स हैं उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 240 वोल्ट्स। कितना करंट उसमें मूव कर रहा है, 8 एम्पियर। जो करंट इसमें मूव कर रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस की अप्लाइड होने से वो है 8 एम्पियर्स। एम्पियर इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। हमने कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कितना रेजिस्टेंस होगा इस कॉइल का, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना अपोजिशन वो ऑफर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, एंड न्यू करंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज चेंज टू 220 वोल्ट्स। अब देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं, एक को हम नाम दे दें, लेट ये है पार्ट ए। पार्ट ए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट्स है, और अगर दूसरे पार्ट में हम वोल्टेज को बनाए, ये आप 1 इसको कह दें, पार्ट 1 है, और ये है सेकंड वोल्टेज। अगर वोल्टेज को हम चेंज कर दें 220 वोल्ट्स कर दें, तो फिर न्यू करंट कितना होगा, आई न्यू। देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो उसके साथ इलेक्ट्रिक करंट भी अफेक्ट होगा, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। सो न्यू करंट फिर कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट अगर आप देखें ओहम्स लॉ से, सो हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा था, जो कि आता है डायरेक्ट रिलेशन, यानी एक की वैल्यू आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और उस ओहम्स लॉ को हम किस तरह लिखते हैं, ओहम्स लॉ, चूंकि तीन क्वांटिटीज यहां पर हमारे पास यूज हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस, जो कि हम ओहम्स लॉ से रिलेट कर सकते हैं, वो है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखनी है कि इस कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है। सो R की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। देखिए अगर हम इसको I पे बोथ साइड्स इलेक्ट्रिक करंट पे डिवाइड कर लें, सो यह आ जाएगा, I को हम यूं लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक करंट ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस
और इलेक्ट्रिक करंट की रेशो। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, वो है 240 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट गिवन है 8 एम्पियर्स। सो जो रेजिस्टेंस है इस कॉइल की वो क्या आ जाएगी, 240 को आप 8 पे डिवाइड कर ले, सो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 30 ओहम्स। और जो ओहम है उसका हमारे पास सिंबल है ओमेगा, ओमेगा को हम यू लिखते हैं, देखें ये ओहम का सिंबल है। यानी ओहम जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसकी यूनिट है और इसका सिंबल हमारे पास है ओमेगा। अब ये तो इसकी रेजिस्टेंस आ गई, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई कर ले 240 और इलेक्ट्रिक करंट इतना हो तो रेजिस्टेंस ये होगा। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज कर ले, देखिए सेकंड पार्ट में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने चेंज की है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट, न्यू इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, उसके लिए हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। ये आप फर्स्ट पार्ट के लिए कंसिडर कर लें, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 उसमें यही मैथमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, यही मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने चेंज कर दिया है, उसको हम लेट्स सपोज 2 का नाम दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट वो भी न्यू इलेक्ट्रिक करंट है, सो न्यू इलेक्ट्रिक करंट हमने कैलकुलेट करना है, और आर चूंकि कांस्टेंट है इस मटेरियल के लिए तो इसीलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखें हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट, सो आप इसको फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लें, बोथ साइड्स आप इसको डिवाइड कर लें, ये है V2 यानी न्यू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमने कैलकुलेट करना है न्यू इलेक्ट्रिक करंट, सो बोथ साइड्स आर पे डिवाइड कर लें। इलेक्ट्रिक करंट न्यू की हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी आई न्यू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इक्वल है V2 डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस। अब देखें बहुत सिंपल हमारे पास इक्वेशन बन गया, सिंपल इक्वेशन, जस्ट इनमें वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वही कांस्टेंट है 30 ओमेगा, ये है वोल्ट्स और ये है ओमेगा। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट है वोल्ट्स। अब 220 को अब 30 पे डिवाइड कर ले, 220 220 डिवाइडेड बाय 30, इससे आ जाएगा 7.33, यानी न्यू करंट जो है इस कॉइल में, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिक्रीज किया 220 तक ले आए, सो न्यू करंट बन गया 7.33 एम्पियर्स। अब देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डिक्रीज कर लें सो उसी मटेरियल का, सो इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ से ओहम्स लॉ भी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो तो उसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, देखिए वो करंट इससे ज्यादा है इलेक्ट्रिक करंट, और ये अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है।